नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का एक टॉपिक फिजिक्स का। आप लोग जानते हैं कक्षा 10 विज्ञान का पेपर होता है जो कि 70 नंबर का आएगा लिखित। इसमें से 25 नंबर फिजिक्स पोर्शन आता है। तो फिजिक्स वाले हम लोग एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, प्रकाश। चलिए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश मतलब लाइट। क्या होता है? लाइट। क्या कहोगे आप लोग? लाइट। प्रकाश क्या होता है? आप लोग कहोगे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जो क्या करता है, हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। क्या कहोगे? प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। या आप लोग ये भी कह सकते हो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। या आप लोग बोल सकते हो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है, हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। हमारी आंखों में क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो एक प्रकाश देखने का माध्यम है। आप लोग परिभाषा लिख दोगे। क्या लिखोगे? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलो देखते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या होता है। प्रकाश के गुण पेपर में आता है, प्रकाश के गुण लिखिए। चलो प्रकाश में देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए पहला गुण हम लोग देखते हैं। प्रकाश क्या होता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या कहोगे आप लोग? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? सरल रेखा में, मतलब सीधी रेखा में क्या चलता है, सरल रेखा में गमन करता है। आप लोग क्या कहोगे? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट आप लोग बना लोगे, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहोगे आप लोग? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहोगे? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहोगे आप लोग? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग ये दूसरा पॉइंट बना लोगे। उसके बाद क्या कहोगे? प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। क्या कहोगे आप लोग? प्रकाश में अनेक घटनाएं होती हैं। जैसे प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण आदि घटनाएं होती हैं। क्या कहोगे आप लोग? आप लोग कहोगे प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण आदि घटनाएं होती हैं। आप लोग ये कह दोगे प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आप लोग क्या कहोगे? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी तरंगों को क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। तरंग क्या होता है? आप लोग देखे होंगे बचपन में तालाब में एक पत्थर फेंके होंगे। पत्थर में देखो हलचल होता था, पानी बीच में से किनारे पर आता था ऐसे ऊपर नीचे करते हुए। आप लोग देखोगे पानी ऐसे ऊपर नीचे करते हुए किनारे पर आता था। तो पानी में या किसी भी माध्यम में अगर कोई विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, हलचल, जो माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होता है, उसी हलचल को क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब क्या है? प्रकाश के गुण हैं। आप लोग कहोगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश जो होता है सबसे तेज चलता है। उसकी चाल पूछ लेता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आप लोग क्या कहोगे? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में। इतना गुण आप लोग लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। प्रकाश के गुण आप लोग इतना बता देंगे। चाल हो गया प्रकाश के बारे में। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इतना पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। चलो यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। मैं इधर
अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग कहेंगे जब प्रकाश किसी भी चिकनी सतह पर पड़ता है, क्या कहोगे आप लोग? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है, क्या कहोगे आप लोग? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? टकरा करके आप लोग देखे होंगे, टकरा करके क्या होता है? लौट जाता है। क्या होता है? टकराने के बाद क्या होता है? लौट आता है हमारी तरफ, फिर से लौट आता है। इसी घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहोगे? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो क्या होता है? वो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। यही घटना क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप लोग कहोगे जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वह उस सतह से टकरा करके, क्या कहोगे? टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। क्या कहोगे? पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहोगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहोगे आप लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये परावर्तन हो गया। अब परावर्तन के नियम हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? परावर्तन के नियम। क्या देखेंगे? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम पेपर में आपको आएगा लिखने के लिए कि परावर्तन से आप क्या समझते हैं। परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के नियम अगर हमको देखना है तो आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया हमारे पास क्या है? ये कोई पृष्ठ है। क्या है ये? परावर्तक पृष्ठ है। ये जो दिख रहा है आपको, ये डॉट डॉट, इसका मतलब होता है इधर कलई की हुई है, पेंटिंग की हुई है, कलई। चलो, कोई परावर्तक पृष्ठ है मान लो। मान लिया हमारे पास है क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। होता क्या है? जो प्रकाश किरण आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? जो प्रकाश की किरण आपतित होती है परावर्तक पृष्ठ पर, जो आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब देखो, परावर्तक पृष्ठ के अभिलंब मतलब लंबवत एक क्या खींच दो? रेखा। इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत क्या खींच दो? एक रेखा खींच दो। ठीक है, जैसे मान लो परावर्तक पृष्ठ है, इसके लंबवत एक रेखा खींच दो। ऐसे क्या है? ये अभिलंब हो जाएगा। तो ये क्या है? अभिलंब है। तो होता क्या है? ये प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, टकरा कर क्या होगा? लौट जाएगी। क्या इधर जाएगी? नहीं जाएगी। टकरा करके क्या होगी? इधर लौट जाएगी। इधर क्या हो जाएगी? टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। आप लोग लिख लेंगे क्या? पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जो प्रकाश की किरण लौटती है टकरा करके, उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। चलो, ये अभिलंब हो गया। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। परावर्तन का नियम अगर हमको देखना है तो पहला नियम क्या कहोगे आप लोग? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या कहोगे आप लोग? आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे हो गई, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तथा अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहोगे आप लोग? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। क्या कहोगे आप लोग? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप लोग इसके बाद कहोगे ये अभिलंब है, ये क्या है? आपतित किरण है। इनके बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण को क्या लिखते हैं हम लोग? आई से। क्या कहोगे आप लोग? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाएगा।
ये अभिलंब हो गया, ये क्या है परावर्तित किरण, इनके बीच बना कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण आर कहलाएगा। क्या कहोगे, परावर्तन कोण आर। तो दूसरा नियम क्या है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, परावर्तन आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलो देखो दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या कहोगे, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होगा, मतलब कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। आई क्या है, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण। तो ये हो गया परावर्तन के नियम, ये हो गया क्या आपका परावर्तन के नियम।